त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः उसी कथा गंगा को श्रवण करने के लिए चलते हैं श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के पास, जहाँ वो गंगा के पावन तट पर बैठकर इस पावनी कथा का श्रवण कर रहे हैं, उस प्रायश्चित भाव से कि 7 दिन में उनका अंत होने वाला है, तो उसे क्या करना चाहिए, इसी के उसमें यहाँ पर भगवान कथा सुना रहे हैं। और ये संवाद जो है नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। हमने इससे पहले अंक में देख रहे थे कि किस तरह से भगवान नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। भगवान के द्वारा जिस किसी का भी वध किया जाए या अंत हो जिसका, तो उसकी सदगति ही होती है, क्योंकि प्रभु जिसे अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से स्वयं सदगति प्रदान कर रहे हैं, उसका कभी अहित कैसे हो सकता है। तो ऐसे राक्षस कुल में पहले हिरण्याक्ष का वध किया, उसी के प्रतिशोध में हिरण्यकशिपु ने भगवान से द्वेष भाव रखा और प्रभु के साथ उसका द्वंद्व भी होता है। उसके घर में पैदा हुआ उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो भगवान के परम भक्त थे। इसी चलते उसने अपने पुत्र से भी द्वेष किया, लेकिन भगवान की शरण में जो है उसे कौन परास्त कर सकता है। भले ही आप कितनी साधना क्यों न कर लेना, दुनिया के समस्त शक्तियों को अर्जित कर लेना, लेकिन अंत गति परमात्मा के द्वारा ही होनी है। ऐसा ही हिरण्यकशिपु का हुआ, उनकी सदगति होती है। लेकिन ये भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, जिन्हें सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था कि 3 जन्म में ही उद्धार हो सकता है। ये पहला जन्म इनका जय विजय का हो चुका था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, लेकिन इस जन्म में इनका अंत तो हो गया, लेकिन सदगति इन्हें अभी भी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इनके 2 जन्म अभी शेष हैं। इससे पहले जब हिरण्यकशिपु का अंत होता है, भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए माँ लक्ष्मी साक्षात आती हैं, लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं होता। ये विराट भयंकर रूप देख करके सब भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब प्रहलाद जी से सभी ने अनुरोध किया कि आप स्वयं प्रभु से क्षमा याचना कीजिए, तभी प्रभु शांत होंगे। लेकिन भक्त छोटे से बालक, उन्होंने सौम्य रूप का प्रभु का दर्शन किया। इतना भयानक रूप देख के प्रहलाद भी कांप रहे थे, लेकिन भगवान स्वयं प्रहलाद के पास आते हैं, गोद में बिठाते हैं। नृसिंह अवतार था, इसलिए अपनी जिह्वा से उनको चाटते हैं। बहुत स्नेह करते हैं प्रभु। लेकिन प्रहलाद शांत चित्त होकर अंदर ही अंदर उनके मन में प्रभु के नाम का चिंतन चल रहा है। तो शांत होते हैं प्रभु और पूछते हैं, अब कोई कामना है तो आप मांग सकते हो। लेकिन भक्त जो होता है, जो सच्चा भक्त है, 4 प्रकार के हैं, उनमें से जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, अति प्रिय है प्रभु को, क्योंकि भगवान को पता है उसका हित किसमें है। हमें उतना नहीं पता होता, क्योंकि सच्ची माँ या सच्चा पिता परमेश्वर है। तो भगवान तो हमारे मन की जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि आपको अगर और कोई कामना है तो आप मांग सकते हैं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन किया, भगवान मुझे इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान दीजिए कि मैं कभी कोई चीज़ की कामना मेरे मन में न आए। यही चाहूँ कि कभी कुछ भी ना चाहूँ। ये प्रहलाद जी ने शब्द कहे तो भगवान बहुत खुश होते हैं। प्रहलाद जी को देख के वात्सल्य लुटाते हैं उन्हीं के ऊपर और बोलते हैं कि नहीं, अभी आपका प्रारब्ध शेष है, वो आपको पूरा करना होगा। ये मेरी आज्ञा है आपको, ये मेरा आदेश है। ऐसा प्रभु ने कहा तो प्रहलाद जी कहने लगे कि भगवान जो आपकी आज्ञा मैं करूँगा, लेकिन आपकी भक्ति से मेरा मन कभी विमुख ना हो। सच्चा भक्त ऐसी ही चीज़ें मांगता है। लेकिन हम जैसे साधारण लोग जब जंगल में जाएं या कहीं भी मंदिरों में जाएं, कोई ऋषि मुनि मिल गए, एक ही चीज़ पूछते हैं, मेरी हस्तरेखा देख के बताइए मेरे जीवन में कितनी प्रगति है, मैं कितना बड़ा व्यक्ति बन सकता हूँ, कितना धन कमा सकता हूँ। माताएं हैं तो मेरे
संतान और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करे, ऐसे ऐसे मांगते हैं। ये चीज़ मांगने की नहीं है। अगर परमात्मा ने आपको मनुष्य का जन्म दिया है तो वो आपके लिए सारी व्यवस्था करके पहले से भेजा है। अगर हम मांगते हैं ये तुच्छ चीज़ों को जो आज है कल नष्ट हो जाएगी, तो ये घाटे का सौदा है। भगवान से केवल भगवान को ही मांगना। अगर परमात्मा आपके साथ है तो दुनिया का ऐसा कौन सी चीज़ जो आपको ना मिले। तो ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो प्रभु से प्रभु को मांगते हैं। जैसे महाभारत की कथा सबको विदित है। कौरवों के जब युद्ध हुआ और पांडवों के बीच में, तो भगवान अपनी सैया पर विश्राम करते हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचता है प्रभु के पास और सिर के पास जाके बैठ जाता है उनके उठने की प्रतीक्षा कि ये उठेंगे तो इनसे मैं मांग लूंगा इनकी जो सेना है उसको। उसके बाद में अर्जुन पहुंचते हैं और अर्जुन उनके चरणों की तरफ जाकर बैठ जाते हैं। जब किसी से कुछ मांगना होता है, कुछ जानने की इच्छा होती है, तो सिर के पास नहीं, चरणों में ही बैठना होता है। चाहे आप विद्या का अर्जन कर रहे हो, चाहे आप सत्संग कर रहे हो या भगवान की शरण में हैं, तो हम सिर के ऊपर नहीं, पैरों में जाके बैठते हैं। ये मर्यादा है। अर्जुन ने ऐसे ही किया। आँख खुली, भगवान उठे तो सबसे पहले दृष्टि किसके ऊपर जाएगी? जो चरणों में है। अब दुर्योधन सिर के पास, तो भगवान उठे, प्रार्थना की और देखा तो अर्जुन सामने दिखे। बोले मांगो अर्जुन, क्या मांगना है आप? तो दुर्योधन ये सुनते ही झल्ला उठा। बोलते हे केशव, सबसे पहले मैं आया हूँ। तो भगवान ने पलट के देखा, प्रभु को तो पता था। बोले अच्छा, मैंने आपको देखा नहीं, पहले मैंने इनको देखा है। कोई नहीं, आप मांग लो पहले जो आपको मांगना है। तो कहने का मतलब ये है कि मर्यादा होनी चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए किसी बड़े के पास जाते हैं तो सबसे पहले दुर्योधन को मौका दे दिया भगवान ने मांगने का। तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो अक्षुणी सेना है वो दे दीजिए। भगवान खुश हो गए, बोले ले लो आप। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन से बोले आप मांग लो, क्या चाहिए? अर्जुन बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हमारे साथ रहना। तो भगवान बोले कैसे मूर्ख हो अर्जुन आप, मेरे पास तो सेना भी थी, वो इसने ले लिया, और मुझे मांग रहे हो, मैं तो अस्त्र उठाने वाला हूँ नहीं, तो आपकी रक्षा कैसे होगी? बोले जो कुछ भी हो, पर आप हमारे साथ रहना। बुद्धिमान लोगों की ये पहचान होती है, वो परख लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहला धर्म हमारा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जो भूल दुर्योधन ने की और जो ये भूल हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने की, भगवान से बैर पाल लिया। तो एक कथानक के माध्यम से देखते हैं कि पहला धर्म है क्या। एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते हमारा धर्म क्या है। कई बार हम साधनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी उपासना करते हैं, चारों वेद कंठस्थ हो जाते हैं, लेकिन अंतःकरण में कोई परिवर्तन नहीं। तो जो भी शास्त्र अध्ययन किया आपने, जो भी शिक्षा ग्रहण की, वो सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे इस कथा में, एक बार की एक घटना है। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहीं जब वापस लौट रहे होते हैं तो थोड़ा झुटपुट होने लगा, अंधेरा हो रहा था। राजा अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी कि जंगल में एक कोई सामने दूर एक कुटिया है। थोड़ा खड़े होकर विश्राम करके देखने लगे कि आखिर है कौन इसमें। देखा वहाँ पर तो एक मुनिवर अपने ध्यान साधना में मग्न हैं, आनंद में बैठे हुए प्रभु चिंतन में लीन हैं। राजा उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि मुनिवर उठें तो मैं इनसे जानूं, जिज्ञासावश, कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं, किसकी साधना कर रहे हैं। कुछ समय प्रतीक्षा की राजा ने। प्रतीक्षा के बाद मुनिवर आंखें खोलते हैं और राजा खड़े थे सामने, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, आप किसकी साधना कर रहे हैं। अब विनम्रता से, कई बार राजा हुए बड़े बड़े चक्रवर्ती, धर्मात्मा बहुत सारे हुए, उनका राज्य भी फलित हुआ, आज भी स्मरण किया जाता है। लेकिन कुछ राजा दुष्ट भी हुए, जो ना तो ऋषि मुनियों को मानते थे, ना किसी अन्य सत्ता का पालन करते थे, ना नियमों में जीते, जो मन में आए करना, प्रजा को कष्ट देना, अनेक तरह की यातनाएं देना, ऐसे भी राजा हुए। तो ये राजा धर्मात्मा थे। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बहुत ही विनम्रता से प्रश्न किया
कि हे ऋषिवर, मेरी जिज्ञासा है कि आप इस घोर घने जंगल में एक कुटिया में बैठकर किसकी साधना कर रहे हैं। तो जब इतने ब्रह्मता से पूछेगा तो कोई भी उत्तर देगा, साधु तो साधु, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत जैसा कोमल होता है। बोले मैं इस जंगल में बैठकर अपने उस आत्मा को परमात्मा बनाने का साधना करता हूँ। बोले ये आप कर सकते हैं या हम भी कर सकते हैं? बोले ये कोई भी कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? बोले मुझे तो मेरे गुरु ने एक डंडा दिया है और बोले इसको पास रखना, जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो इस डंडे में अंकुर फूटने लग जाएंगे, इसमें कोपलें निकलेंगी नई नई। अब राजा बड़ा हैरान, बोले डंडे में और कोपले? बोले हाँ। तो तुम्हारे पास तो है नहीं, आप साधना कैसे करोगे? गुरु का दिया हो कुछ तो होना चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि आपके पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उनमें से एक को जमीन में गाड़ लो और साधना प्रारंभ कर दो। जब आपकी साधना पूरी होगी तो आपके इसमें से अंकुर फूट जाएगा। राजा ने बात मान ली। संत की वाणी सत्य ही होती है, असत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि संत का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। जब वो साधना करता है या भगवान के नाम का जाप करता है, स्मरण करता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। संत के पास जो शक्तियां हैं, जो कुछ भी उसकी अपनी अर्जित संपदा है, वो राष्ट्र हित के लिए है, समाज के लिए है, दुखियों के कल्याण के लिए होती है। सच्चा संत तो वही है। संपदाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन लोग अपने परिवार, संन्यास भी ले लिया, लेकिन कहीं न कहीं आसक्ति जरूर होती है, तो वो संत हो ही नहीं सकता। संत का या तो अपने सब हैं या फिर उसका कोई भी नहीं। इस भावना चेतना में जीता है वही सच्चा संत है। ऐसे ही महात्मा थे। राजा ने बात मान ली। वो भी थोड़ी दूरी पे जाके अपनी कुटिया बना लिए और महात्मा के दिए हुए मार्ग के अनुसार जो आदेश दिया, साधना को प्रारंभ कर दिया। अब जिस समय साधना शुरू की उसी दिन रात को भयानक तूफान आया जंगल में, घोर तूफान। और कोई एक मुसाफिर, कोई यात्री उधर से भटकते हुए चला आ रहा था अपने परिवार के सहित। अब परिवार है, घना जंगल है, खूब भयंकर तूफान है, कहीं व्यक्ति आसरा ढूंढता है, कोई मिल जाए तो सहारा मिलेगा। इनके साथ भी ऐसा ही था। देखा तो वो जंगल में घूमते घूमते महात्मा की कुटिया के पास आ गया। वो यात्री जाके दरवाजा ठोंकता है। महात्मा बाहर आए, बहुत क्रोध में थे। बोले तुम बहुत स्वार्थी हो मुसाफिर, आपने अपने हित के लिए मेरी साधना को भंग किया है, आप जीवन भर ऐसे ही भटकते रहो। क्रोध में आ गए। पहले ऋषि मुनि क्रोध भी बहुत करते थे, लेकिन क्रोध के साथ श्राप भी दे देते, जैसे कि इन्होंने कर दिया। अब बेचारा पहले ही परेशान था, परिवार है साथ में, दुखी होकर वहां से चल पड़ा और कहीं आसरा देखने लगा मिल जाए तो थोड़ी दूर पे गया तो वहाँ वही राजा की कुटिया नजर आई। उसने राजा की कुटिया को जाके भी ठोंक दिया। राजा आया बाहर विनम्रता से, सोचने लगा आज ही तो मैंने साधना शुरू की थी, कैसी परीक्षा है। तो वो यात्री को देखकर बोला बताओ क्या सेवा है आपकी? तो बोले मैं जंगल में भटक गया हूँ, तूफान भयानक है, आपके यहाँ आश्रय मिलेगा? राजा मन में चिंतन करने लगा कि साधना तो बाद में भी कर लूँगा, पहले इसकी आवश्यकता है, उसको पूरा करना चाहिए। ये भाव मन में आते ही उसने कुटिया में शरण दे दी। तूफान थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा समय खुला उजाला हुआ। राजा ने उन्हें मार्ग तक ले जाके छोड़ दिया। वो चले जाते हैं। जब अपनी वापस लौटे कुटिया में, राजा देखा कि जो अस्त्र उन्होंने जमीन में गाड़ा हुआ था उसमें अंकुर फूटा हुआ है। राजा सोचने लगा मैंने साधना तो की नहीं, अभी अभी थोड़ी देर बैठा ही था, हो सकता है ये भयानक तूफान आया है, इसका कुछ प्रभाव होगा जिसकी वजह से अंकुर फूट गया होगा। तो मन में देख तो लिया, लेकिन प्रश्न था। अब मुनि के पास जाकर पहुंच गए और प्रसन्नता से ऋषि को बताया कि ये मेरे जो आपने अस्त्र गाड़ने को बोले थे उसमें अंकुर फूट गया है। महात्मा खुश हुए, बोले बढ़िया, आपकी साधना सफल हो गई। लेकिन महात्मा को लगा कि मेरे डंडे में भी कोई अंकुर फूटा होगा नया। तो उन्होंने देखा कि जो पहले अंकुर फूटा था वो भी मुरझा गया है। ये देख के महात्मा बड़े निराश हो गए
क्योंकि हम चाहे कितनी साधना क्यों न कर लें, मानव जाति से संबंधित जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, वो सदैव विनम्र होना चाहिए। चाहे आप कितनी उच्च साधना में क्यों ना पहुंच जाएं, अगर किसी दिन दुखी को देखकर आपका हृदय नहीं पिघला तो आपकी साधना व्यर्थ है। सबसे पहला धर्म क्या है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। इस कथानक से पता चलता है। ऐसा ही हिरण्यकश्यप ने किया। वो सारी मर्यादाएं भूल गया, सारे अपने संस्कार, सारा व्यवहार, सारा आचरण, वाणी सब उसका खत्म हो चुका था। लेकिन भगवान ने उसे सद्गति ही प्रदान की। तो भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ के प्रभु के सामने खड़े हो गए। बोले, प्रभु एक कामना और है मेरी, कि आपसे मेरे पिता ने द्वेष किया, इसके बदले में उनकी क्या गति होगी आप जाने, लेकिन उनके द्वारा जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए, बोले, मेरा भक्त जो है चाहे कितनी उसको यातना क्यों ना कोई दे ले, वो सदा सामने वाले का कल्याण ही चाहता है। तो भगवान ने कहा, आप चिंता ना करो प्रहलाद, आपके पिता को सद्गति ही होगी। आप जैसा भक्त, आप जैसा पुत्र जिस खानदान में, जिस कुल में, जिस परिवार में पैदा होगा, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ये जब सुना तो प्रहलाद जी आनंदित हो गए और भगवान की आज्ञा थी उन्हें कि उनका राज्याभिषेक होना है। तो अभी पिता की अंत्येष्टि शेष है। तो भगवान ने कहा, आपका जो भी प्रारब्ध अभी बचा है उसे आप पूरा कीजिए, अभी जाओ पिता की अंत्येष्टि करो। और भगवान आशीर्वाद दे करके उन्हें चले जाते हैं और बोले, आप जो भी कर्म करो मुझे केंद्र में रख करके करना, मेरी कथाओं को सुनना, संकीर्तन करना, सत्संग करना और सदा स्मरण करते हुए हर कर्म करना, आपका कल्याण होगा और अंत में आप मेरे धाम में पहुँचोगे। इतना कह के भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रहलाद जी प्रभु का आशीर्वाद पा करके पिता की अंत्येष्टि भी पूरी करते हैं और जो भी उनके राज दरबार में गुरुजन थे सभी ने उनका मंगल कामना की उनके लिए और उनका राज्याभिषेक भी करवाया। और प्रभु को ध्यान में करते हुए प्रहलाद जी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रजा भी बहुत खुश थी। तो जब शासक अच्छा होगा, धर्मात्मा होगा, परम भक्त होगा प्रभु का, उसके शासन में प्रजा भी सुखी होगी, जैसे कि प्रहलाद जी के समय में था। तो भगवान से कुछ ना मांगते हुए सब कुछ पा लिया। इससे ये भी शिक्षा मिल रही है हमें कि परमात्मा से कभी कुछ मांगना मत, वो जो देगा वो हमारे मांगने से कई गुना अधिक ही होगा। हमें संभालना आना चाहिए। कई बार कुपात्र को हम दे देते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु साधना किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वरदान भी दे दिया कि कोई तुझे सृष्टि में मार ना सकेगा किसी से भी। तो अंत में अगर दुष्ट व्यक्ति को आप कुछ देते भी हैं तो बहुत सोच समझ के देना, ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे सर्प को दूध पिलाने जैसा काम। कितना ही दूध पिलाओ वो डंक तो मारना ही है उसको। ऐसा ही हिरण्यकशिपु का हो गया, ब्रह्मा जी ने दे दिया और अंत में वो समाज के लिए अहितकर सिद्ध हुआ। तो इसलिए सोच समझ करके हर कर्म करना चाहिए। तो प्रहलाद जी का राज अभिषेक हो गया, प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे और प्रभु की प्रशंसा करने लगे, बहुत प्रसन्न होते हैं। अंत में भगवान की शरण में ब्रह्मा जी जाते हैं और क्षमा याचना भी करते हैं भगवान से कि प्रभु मुझे माफ़ करना, उसने मेरी साधना की इसलिए ये सब देना पड़ा। तो भगवान मुस्कुराए, बोले, मेरे भक्त बड़े भोले होते हैं, जो मांगे सो दे दो। ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना कि अगर कोई दुष्ट आपकी साधना कर रहा है समाज के अहित की भावना से, तो जल्दी वरदान किसी को मत देना। भगवान शिव की कथा सुनी होगी ऐसे ही सबने। उनकी जब आराधना करने लग जाता है भस्मासुर जो था, तो भगवान उसे दे देते हैं। बोला, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल जाए, ऐसा वर दो प्रभु। तो भगवान भोले भंडारी आशुतोष प्रभु कहे जाते हैं, एकदम शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव दे दिया उसको वरदान कि तू जिसके हाथ सिर पे रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर, उसके मन में आया, सबसे पहले क्यों ना मैं इन्हीं के ऊपर प्रयोग कर लूं।
वो भगवान शिव के पीछे पड़ गया। प्रभु आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं बाबा। अब वो पीछे पीछे, अब कैसे पीछा छुड़ाया जाए। भगवान विष्णु अपने लोक में बैठे आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, बड़े भोले हैं प्रभु। अब भगवान विष्णु को याद किया कि प्रभु मेरी रक्षा करो, ये तो मुझे ही चला के भस्म कर देगा। अब शिव का वरदान कैसे विफल हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। कहने का मतलब यही है, किसी को कुछ आप देते हो बहुत सोच समझ करके देना। कई बार हम दान पुण्य भी करते हैं, दान भी देना है तो कुपात्र को नहीं, सुपात्र को देना चाहिए। तो ये सब जो हम देख रहे हैं उससे केवल एक ही शिक्षा है कि जो भी करें ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक और सोच समझ करके, तब जो हम कर्म करेंगे उसका जो परिणाम आएगा वो सुखदायी होगा, आपके लिए भी और दूसरे के हित के लिए। जैसे भक्त प्रहलाद जी ने जब शासन करना शुरू कर दिया, प्रजा सुखी, वो हर कर्म करते लेकिन भगवान की ध्यान साधना जप कभी नहीं छोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जो आएगा वो भी परम भक्त बनेगा और भगवान की आराधना करेगा। जैसे किसी ने कहा कि कोई एक भक्त गया प्रभु से, बोला कि हे भगवान कोई ऐसा रास्ता बताइए मैं आपको पा सकूं। तो भगवान ने कहा कि मुझ तक आना है तो मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ के रखना, यानी जो भक्तों के साथ रहता है उसकी सदगति निश्चित है। कई बार लोग अभिमान में आकर जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते। उनकी सरलता सौम्यता को देखकर उनको पागल कहते हैं। जरूर वो समाज में पागल हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा का परम ज्ञान प्राप्त किए वो पागल कैसे हो सकता है। वो तीनों लोगों को देखने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, कब क्या होगा हर क्षण की खबर जिसको लग जाए, वो पागल कैसे हो सकता है। ऐसे ही भक्त प्रहलाद अपना हर कर्म करते गए। उनके पिता को भगवान ने सद्गति प्रदान की, लेकिन ये जन्म जो था जय और विजय का पहला था, इसमें उनका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें तो सनत जो ऋषि थे, सनत कुमार, उन्होंने श्राप दिया था 3 जन्म का, एक हो गया। अगला जन्म उनका जो होता है जय और विजय का, वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो भगवान राम रूप में आकर के उनका उद्धार करते हैं। चाहते तो प्रभु ऐसे उनको मुक्त कर सकते थे, लेकिन भगवान अपने भक्त की वाणी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। इसलिए सदा बहुत सावधान व्यवहार करने में। अगर आप किसी को पहचान सको तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हर व्यक्ति हर इंसान को पहचान जाए ये जरूरी नहीं होता। ये दृष्टि केवल उसी के पास होती है जिसे परमात्मा ने दी हो। तो भगवान राम अवतार में जब आते हैं, ऐसे ही साधारण मानव की तरह अपने हर क्रियाकलाप को करते हैं। जब जब महापुरुष इस धराधाम पर आए, वही पहचान सका जिसने उसको जनाया। जैसे कृष्ण रूप में आए तो दुर्योधन बहुत गालियां देता प्रभु को, शिशुपाल भी गालियां देता, कोई नहीं पहचान पाया। केवल अर्जुन ने उनको पकड़ा कि ये कोई साधारण नहीं हो सकते। अभी वर्तमान में भी हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। ऐसे ही जब जब धर्म पे संकट आता है, समाज में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, तब तब भगवान इस धराधाम पर आकर उनका कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं और जनहित की भी रक्षा करते हैं। फिर तीसरा जन्म जो जय और विजय का होता है, वो शिशुपाल और कंस के रूप में आते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण रूप में आकर के अपने इन दोनों द्वारपालों का उद्धार करते हैं। तो भगवान का जो भक्त है आत्म भाव में सदा स्थित रहता है, हर पल प्रभु का चिंतन करता है, वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही शिशुपाल को भगवान ने कई बार समझाया कि आप जो भी करो करना, 100 गालियों तक मैं आपको छूट देता हूँ, इससे ऊपर एक भी अगर आपने दे दी, उसी दिन आपका अंत हो जाएगा। अब शिशुपाल तो मति भ्रष्ट, अब क्या कहें, श्रापित कहें, जो भी कहें, उसका उद्धार होना तो ऐसे ही था। गालियां रोज प्रभु को देता और भगवान उसकी हर गाली को गिनते जाते। एक तो रिश्ते में भी था, बुआ का बेटा, मारे तो कैसे मारे, तो भगवान ने 100 गाली तक उसे मुक्त कर रखा था। प्रभु खूब मुस्कुराते, उसको पता है कैसे करना है क्या। जिस दिन उसने गालियां देते जा रहा, भगवान गिनते जा रहे, सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन नहीं। जब व्यक्ति का अंत निकट आता है
उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। कितना ही समझा लो, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही शिशुपाल के साथ गालियां देता रहा। भगवान गिनते गए, जब 99 गाली हो गए, बोले शिशुपाल अब रुक जा, नहीं तो तेरा अंत आज ही हो जाएगा। कहाँ रुकने वाला था, गालियां देते जा रहा। 100वीं गाली जैसे ही पूरी हुई, प्रभु मुस्कुराते गए, वो गालियां देता गया। 101 जैसे ही गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया, शिशुपाल का अंत किया। और ऐसे ही कंस, जो भी वृंदावन के थे गोप ग्वाला, वहां पर रहते गोकुलवासी, खूब कष्ट पहुंचाता। अब भगवान का जन्म हुआ है तो पता था उसको कि देवकी जो मेरी बहन है, उसी के पुत्र से मेरा अंत होना है, लेकिन उसने हर व्यक्ति को ही तो मारना नहीं चाहता। अब कंस राजा था, चाहे मेरी बहन का पुत्र हो चाहे कोई भी हो, अगर मेरा काल है तो वो मेरा शत्रु है। ऐसे ही जितने बच्चे पैदा हुए उस दिन, सब बच्चों को मारने के लिए कंस ने पूरा प्लान कर लिया। भगवान कृष्ण जो माँ देवकी के 8वें पुत्र बनकर आते हैं और माँ यशोदा के यहाँ उनका पालन पोषण होता है। अब कंस पीछे पड़ा, इनके द्वारा भी कंस का उद्धार होना था। तो भगवान कंस को, शिशुपाल को कृष्ण बन करके मुक्ति प्रदान करते हैं और यहीं पर सदगति होती है, दिव्य ज्योति निकलकर भगवान में लीन होता है। इसके आगे क्या हुआ अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।